दोस्तों, मुंबई के ऐतिहासिक और शोर से लबरेज वानखेड़े स्टेडियम में आज आईपीएल 2026 का 41वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, जो क्रिकेट के इतिहास में अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली रोमांचक पटकथा के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस मैच की हाइलाइट्स किसी महागाठा से कम नहीं थीं, जहां वानखेड़े की मखमली घास पर रनों का ऐसा सैलाब आया कि गेंदबाज असहाय नजर आने लगे। मैच की शुरुआत हुई जब मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया और उनके इस फैसले को सही साबित करने के लिए सलामी जोड़ी क्विंटन डी कॉक और नमन धीर मैदान पर उतरे। वानखेड़े स्टेडियम की उस मखमली और तेज आउटफील्ड पर जब मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज उतरे तो हवाओं में एक अलग ही रोमांच तैर रहा था। पारी के पहले ही ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद के रणनीतिकार कप्तान पैट कमिंस ने नई गेंद अपनी टीम के उभरते हुए सितारे प्रफुल्ल हिंगे के हाथों में थमाई। कमिंस को उम्मीद थी कि शुरुआती नमी का फायदा उठाकर प्रफुल्ल झटका देंगे, लेकिन मुंबई के युवा सनसनी नमन धीर आज किसी अलग ही रूहानी और आक्रामक मूड में बल्लेबाजी करने उतरे थे। उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया, लेकिन दूसरी ही गेंद जैसे ही ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर पिच हुई, नमन ने अपने पैरों का जादुई इस्तेमाल किया और एक प्रचंड कलात्मक और बिजली की रफ्तार वाला कवर ड्राइव जड़कर न केवल अपना बल्कि टीम का भी खाता किसी शाही अंदाज में खोला। इस एक शॉट ने पूरे वानखेड़े के शोर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मुंबई के ऐतिहासिक और जीवंत वानखेड़े स्टेडियम में जहां की हवाओं में ही क्रिकेट का जुनून बसता है, मुंबई इंडियंस की शुरुआत किसी महाविनाशकारी तूफान के आने की आहट जैसी धमाकेदार और विस्फोटक रही। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों के शोर के बीच पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही अनुभवी दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज क्विंटन डी कॉक ने अपनी बल्लेबाजी के गियर्स को 5वें पायदान पर डाल दिया। उन्होंने विशेष रूप से सनराइजर्स के उस गेंदबाज को अपना निशाना बनाया जिसे दुनिया जूनियर मलिंगा के नाम से पुकारती है, यानी ईशान मलिंगा। मलिंगा की 145 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की प्रचंड रफ्तार वाली गेंदें आज डी कॉक के सामने बेअसर नजर आ रही थीं। डी कॉक ने मलिंगा के एक ही ओवर में अपनी कलाइयों की अद्भुत शक्ति और बिजली जैसी टाइमिंग का ऐसा बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया कि देखने वाले दंग रह गए। उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ पर आती गेंदों को बड़ी ही खूबसूरती से गैप्स में धकेला और बैक टू बैक 3 करारे, कड़क और बाउंड्री भेदी चौके जड़कर सनराइजर्स हैदराबाद के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को शुरुआती लम्हों में ही बैकफुट पर धकेल दिया। वानखेड़े का यह मैदान, जहां रनों की मूसलाधार बारिश होना अब एक पुरानी परंपरा बन चुकी है, वहां सनराइजर्स हैदराबाद ने भी इतनी आसानी से हार नहीं मानी। बीच के ओवरों में उन्होंने अपनी सधी हुई और अनुशासित गेंदबाजी के दम पर मैच में वापसी करने की पुरजोर, साहसी और जी तोड़ कोशिश की। इस वापसी के मुख्य सूत्रधार बने हैदराबाद के उभरते हुए युवा सितारे साकिब हुसैन। साकिब ने अपनी अंतरराष्ट्रीय अनुभवहीनता को एक तरफ दरकिनार करते हुए मैदान पर गजब की चतुराई और मानसिक मजबूती का परिचय दिया। उन्होंने नमन धीर के आक्रामक इरादों और उनके फुटवर्क को बहुत बारीकी से भांपा और अपनी उंगलियों का ऐसा मायावी जादू चलाया कि एक अत्यंत भ्रमित करने वाली धीमी गति की ऑफ कटर स्लोअर बॉल फेंकी। नमन धीर, जो उस वक्त बड़े शॉट की फिराक में थे, वे इस गेंद की गति में हुए सूक्ष्म बदलाव को बिल्कुल भी भांप नहीं पाए और शॉट खेलने में थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे। परिणाम यह हुआ कि गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे पास के फील्डर के हाथों में सुरक्षित समा गई, जिससे मुंबई इंडियंस को पहला और सबसे बड़ा झटका लगा और स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। लेकिन दोस्तों, वानखेड़े के उस शोर और रोमांच को तब एक नई और ऐतिहासिक ऊंचाई मिली जब मैदान की सीमाओं के भीतर उस बल्लेबाज ने कदम रखा जिसे आज पूरी दुनिया मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव के नाम से जानती है। सूर्या के मैदान पर आते ही ऐसा लगा मानो पूरा स्टेडियम किसी बिजली के करंट से चार्ज हो गया हो। सूर्या ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने पहले ही शॉट से यह साफ तौर पर जता दिया कि आज वे किसी साधारण या संभली हुई पारी के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने आते ही मैदान के चारों कोनों में ऐसे अतरंगी, अकल्पनीय, साहसी और भौतिकी के स्थापित नियमों को चुनौती देने वाले शॉट्स खेलने शुरू किए कि सनराइजर्स के विश्व विजेता और अनुभवी कप्तान पैट कमिंस के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ उभर आईं। कमिंस जैसा रणनीतिकार भी आज असहाय नजर आ रहा था। उन्हें हर गेंद के बाद अपनी फील्डिंग पोजीशन बदलनी पड़ रही थी।
कभी वे फाइन लेग को बाउंड्री पर पीछे करते तो कभी थर्ड मैन को घेरे के भीतर ऊपर लाते, लेकिन सूर्या के उस जादुई बल्ले के सामने हैदराबाद की हर रणनीति, हर चाल और हर चक्रव्यूह पूरी तरह से बौना, लाचार और विफल नजर आ रहा था। सूर्या आज केवल रन नहीं बना रहे थे, बल्कि वे वानखेड़े की पिच पर कलाकारी कर रहे थे, जिसने सनराइजर्स के खेमे में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। सूर्या ने विशेष रूप से पैट कमिंस के ही एक ओवर को अपना मुख्य निशाना बनाया और अपने ट्रेडमार्क विश्व प्रसिद्ध 2 सुपला शॉट्स जड़कर पूरे वानखेड़े स्टेडियम को पागलपन की हद तक रोमांचित कर दिया। जब उन्होंने विकेटकीपर के सिर के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेजा तो कमिंस भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सके। सूर्या के इस प्रलयंकारी प्रहार ने मुंबई इंडियंस के स्कोर को पलक झपकते ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन सूर्या अकेले नहीं थे। दूसरे छोर पर युवा तिलक वर्मा ने भी अपनी बल्लेबाजी की क्लास और परिपक्वता का शानदार मुजाहिरा पेश किया। तिलक ने हैदराबाद के फिरकी गेंदबाजों को जरा भी जमने या लय हासिल करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी तकनीक और फुर्तीले कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए स्पिनरों के खिलाफ 2 ऐसे गगनचुंबी, प्रचंड और आसमानी छक्के जड़े जिसने स्कोरबोर्ड की रफ्तार को अचानक दोगुना कर दिया। मुंबई इंडियंस की यह पारी अपने चरमोत्कर्ष पर तब पहुंची जब सूर्या ने मात्र कुछ ही गेंदों में अपना तूफानी और आतिशी अर्धशतक पूरा किया, लेकिन दर्शकों के लिए असली फिनिशिंग टच और धमाका अभी बाकी था, जिसकी कमान खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने कंधों पर ली। हार्दिक ने क्रीज पर आते ही अपनी अद्भुत शारीरिक शक्ति और मसल्स पावर का वह नजारा पेश किया जिसे देखकर गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ भूल गए। उन्होंने अंतिम ओवरों में हैदराबाद के डेथ गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें खिलौना बना दिया। हार्दिक ने अपनी पारी के सबसे विध्वंसक चरण में लगातार 3 भीमकाय, विशाल और रोंगटे खड़े कर देने वाले छक्के जड़कर वानखेड़े के शोर को उस चरम पर पहुंचा दिया जहां कानों के पर्दे फट जाएं। हार्दिक के इस तूफानी कैमियो और सूर्या की अविस्मरणीय मास्टर क्लास की बदौलत मुंबई इंडियंस ने अपनी निर्धारित 20 ओवरों की पारी में 212 रनों का एक अभेद्य, विशाल और पहाड़ जैसा लक्ष्य सनराइजर्स हैदराबाद की सेना के सामने खड़ा कर दिया। 212 का यह स्कोर न केवल स्कोर बोर्ड पर एक बड़ी संख्या थी, बल्कि यह सनराइजर्स के ऊपर मुंबई के उस मनोवैज्ञानिक दबदबे और खौफ का भी ऐलान था जिसे पार करना हैदराबाद के लिए एक हिमालयी चुनौती साबित होने वाला था। वानखेड़े स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 213 रनों के विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत किसी साधारण बल्लेबाजी जैसी नहीं, बल्कि समंदर में उठने वाले किसी भयानक तूफान की आहट जैसी थी। मुंबई के समर्थकों को लगा था कि इतना बड़ा स्कोर सुरक्षित है, लेकिन अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की नई और आक्रामक सलामी जोड़ी ने मैदान पर कदम रखते ही मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। विशेष रूप से सबकी नजरें ईशान किशन पर टिकी थीं, जो आज अपनी पुरानी टीम और अपने पुराने घर में एक विरोधी के रूप में लौटे थे। ईशान ने अपनी भावनाओं को किनारे रख जसप्रीत बुमराह जैसे दुनिया के